नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नाजिया के अनुभव। आज की ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अच्छे कर्म तो करते हैं लेकिन जिंदगी में फल न मिलने से टूट चुके हैं। उस आदमी के पास न पैसा था, न पहचान, न कोई सहारा। लोग उसे बस एक गरीब मजदूर समझते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी असली कमाई उसके कर्म थे। वह रोज सुबह खाली हाथ निकलता और रात को थका हुआ लौटता, फिर भी उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी, क्योंकि वह मानता था इंसान जितना पाता है उससे ज्यादा उसका हिसाब ऊपर लिखा जाता है। जब भी उसे कुछ मिलता वह पहले अपने लिए नहीं सोचता। कभी किसी भूखे को आधी रोटी दे देता, कभी किसी मजबूर को अपने दिन की कमाई सौंप देता। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि इतना गरीब होकर भी दान करता है, लेकिन वह सिर्फ इतना कहता, अगर आज मेरे पास है तो कल किसी और के पास भी होना चाहिए। वक्त गुजरता गया, हालात वैसे ही कठिन रहे। उसकी मदद का कोई तुरंत फल नहीं मिला। कई बार तो ऐसा लगा मानो उसकी अच्छाइयों को कोई देख ही नहीं रहा। लेकिन वह नहीं जानता था कि जो कर्म दिखते नहीं वही सबसे गहरे लिखे जाते हैं। एक दिन जिंदगी ने उससे सब्र की आखिरी परीक्षा ले ली। काम छूट गया, घर में अनाज खत्म हो गया और उसी शाम एक बीमार आदमी उसकी झोपड़ी के सामने गिर पड़ा। उस गरीब आदमी के पास खुद के लिए कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपनी बची हुई आखिरी कमाई दवा के लिए दे दी। उस रात वह भूखा सोया, लेकिन मन पूरी तरह शांत था। कुछ दिनों बाद हालात अचानक बदलने लगे। जिस जगह वह बरसों से मेहनत कर रहा था, वहीं से उसे ऐसा अवसर मिला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक छोटा सा काम बड़ी पहचान में बदल गया और धीरे धीरे वही आदमी जो कभी दूसरों पर बोझ समझा जाता था, अब सैकड़ों लोगों को रोजगार देने लगा। जब लोग उससे पूछते, इतनी तरक्की कैसे मिली, वह मुस्कुरा कर कहता, यह अचानक नहीं हुआ। ये उन दिनों की कमाई है जब मैंने देने के बाद भी कुछ नहीं मांगा था। अब उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन घमंड कुछ भी नहीं, क्योंकि वह जान चुका था पैसा मेहनत से मिलता है, मगर इज्जत और बरकत सिर्फ कर्मों से। और तब लोगों को समझ आया कि कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है। याद रखना, भगवान देर कर सकता है, लेकिन कर्मों का हिसाब कभी नहीं भूलता। याद रखना, भगवान हर चीज देख रहा है और आपके कर्मों का हिसाब भी। अगर आप इस बात पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए।